बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है। ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 3 मार्च 2026 की मधुर मुरली के मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। आज बाबा ने हमारी रूह की प्यास बुझाई है। तो संगम युग का ये जो अमूल्य समय है, इसमें एक एक पल बहुत ही दिव्य है। जब भी बेहद के बाप के महावाक्य सामने आते हैं, मतलब ऐसा लगता है जैसे सीधा परमधाम से पवित्रता की किरणें आत्मा को प्रकाशित कर रही हैं। बिल्कुल, ये कोई साधारण शब्द नहीं है, सीधे शिव बाबा का संवाद है जो सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का रहस्य खोलता है। सत्य है। आज की मुरली में जो गहराई है, वो सचमुच आत्मा को भीतर तक जगाने वाली है। बाबा ने आज एक एक बिंदु को इतने सूक्ष्म तरीके से समझाया है कि यदि उन पर पूरा दिन विचार किया जाए तो हर पल एक नई अनुभूति होती है, विशेषकर जो आज का मुख्य सार है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये शिव बाबा का परम सत्य है। तुम रूप बसंत हो, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकलने चाहिए। इस महावाक्य की गहराई में उतरें तो रूप बसंत का आध्यात्मिक अर्थ बहुत ही विशाल है। रूप यानी अपनी आत्मिक स्थिति, वो अशरीरी अवस्था जहाँ कोई देहभान न हो, और बसंत अर्थात ज्ञान की बहार। जैसे बसंत की ऋतु आती है तो सूखे हुए वृक्षों पर भी नए फूल खिल उठते हैं। ठीक उसी प्रकार जब आत्मा इस आत्मिक स्थिति में टिक कर बोलती है तो उसके मुख से निकले हुए ज्ञान रत्न मुरझाई हुई आत्माओं में भी नया जीवन फूंक देते हैं। और आज के ब्राह्मण जीवन में इसकी प्रासंगिकता सबसे अधिक है। जब भी कोई नया व्यक्ति सामने आए तो उसे केवल ऊपर ऊपर का ज्ञान नहीं देना है, बल्कि सीधे उस बेहद के बाप की पहचान देना सबसे बड़ा कर्तव्य है। मतलब बाबा ने स्पष्ट कहा है कि जब भी कोई नया आए तो उसे बाप की पहचान दो। यदि ऐसा नहीं होता है तो उसका परिणाम बहुत सूक्ष्म और भारी होता है। हाँ बिल्कुल, यदि मुख से ज्ञान रत्न नहीं निकलते हैं तो स्वाभाविक रूप से अज्ञानता के वशीभूत होकर साधारण बातें निकलती हैं, जिन्हें बाबा पत्थर कहते हैं। इससे न केवल अपना ये बहुमूल्य संगम युगी समय नष्ट होता है, बल्कि आत्मा की वह ईश्वरीय ऊर्जा भी क्षीण हो जाती है जो परम धाम से प्राप्त होती है। रत्न और पत्थर का ये अंतर ही ब्राह्मण जीवन की नींव है। पत्थर मारने का अर्थ है व्यर्थ बातें करना, शरीर निर्वाह की साधारण चर्चाओं में उलझना। तो इसे रोजमर्रा के जीवन में परखना बहुत जरूरी है। एक बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण ले। मान लीजिए लौकिक कर्म क्षेत्र पर यानी ऑफिस या परिवार में किसी से मुलाकात होती है। सामान्य मानवीय प्रवृत्ति होती है कि मौसम, राजनीति या दुनिया की अन्य व्यर्थ बातों पर चर्चा शुरू हो जाए। लेकिन रूप बसंत आत्मा वहीं रुक जाती है। वो भीतर चेक करती है कि मुख से रत्न निकलने वाले हैं या पत्थर। यही पुरुषार्थ है। वो आत्मा उस लौकिक बातचीत को भी बहुत ही युक्ति से ईश्वरीय ज्ञान की ओर मोड़ देती है। सामने वाले को आत्मा के असली घर, परम धाम और परमपिता परमात्मा की याद दिलाने का प्रयास करती है। ज्ञान और विज्ञान की बातों से दिल को खुश करना है। 63 जन्म तो एक दूसरे को पत्थर ही मारे हैं, अब मुख से केवल रत्न ही निकलने चाहिए। बाबा ने आज प्रश्न भी कितना गहरा पूछा है। अपनी अवस्था को एकरस बनाने का साधन कौन सा है? संग की संभाल करो तो अवस्था एकरस बनती जाएगी। हमेशा अच्छे सर्विसेबल स्टूडेंट का संग करना चाहिए। अगर कोई ज्ञान और योग के सिवाय उल्टी बातें करते हैं, मुख से रत्नों के बदले पत्थर निकालते हैं, तो उनके संग से हमेशा सावधान रहना चाहिए। अवस्था का एकरस होना अर्थात मान अपमान, सुख दुख में अचल रहना। और इसके पीछे संग के रंग का बहुत बड़ा विज्ञान काम करता है। बाबा ने आज झरमुई झगमुई यानी व्यर्थ बातों और ग्लानि से बचने की इतनी सख्त चेतावनी दी है। ये इसलिए है क्योंकि माया बहुत ही सूक्ष्म रूप से वार करती है। कई बार ज्ञान मार्ग पर चलते हुए भी कुछ आत्माएं उल्टी सुल्टी बातों में रस लेने लगती हैं। बाबा ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उल्टी सुल्टी बातें एक दो में कभी ना करो, नहीं तो अपनी भी सत्यानाश और दूसरे की भी सत्यानाश कर देते हैं। ये सत्यानाश शब्द बहुत भारी है। इसका सीधा अर्थ है कि जो प्राप्तियां हुई हैं, जो ईश्वरीय कमाई की है, उसका पूरी तरह से भस्म हो जाना, पदभ्रष्ट हो जाता है। जो आत्माएं सर्विस नहीं कर सकती और व्यर्थ बातों में लगी रहती हैं,
उनके संग से अच्छे अच्छे पुरुषार्थियों की अवस्था भी नीचे ऊपर हो जाती है। इसलिए बाबा ने युक्ति बताई है, हमेशा सर्विसेबल आत्माओं का संग करना चाहिए। बिल्कुल, युक्ति यही है कि जो निरंतर ईश्वरीय सेवा में तत्पर रहते हैं उनका संग हो। मान लीजिए कहीं ऐसे समूह के बीच खड़ा होना पड़े जहां ज्ञान के बजाय किसी की निंदा या साधारण बातें हो रही हों, तो पुरुषार्थ का सूक्ष्म कदम ये है कि वहां से अपनी बुद्धि को समेट लिया जाए। चुपचाप किनारा कर लेना ही स्वयं की रक्षा है। यही सच्ची संघ की संभाल है। सर्विसेबल आत्माओं का संग बेड़ा पार लगा देता है। बाबा को भी सर्विस करने वाले बच्चों का बहुत रिगार्ड रहता है, तो दिन भर में ये चेक करना बहुत जरूरी है कि मन किन के ख्यालों में उलझा है और समय किन आत्माओं के साथ व्यतीत हो रहा है। संग साधारण है तो अवस्था कभी एकरस नहीं हो सकती। अब इसी ज्ञान की गहराई में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जहां बाबा ने महावाक्यों का एक बहुत ही अलौकिक दर्शन कराया है। जब बाबा अलिफ और बे, ज्ञान और विज्ञान के बारे में कहते हैं, तो महसूस होता है कि वो हमें कितना प्यार करते हैं। दुनिया की सारी जटिलताओं को सिर्फ 2 अक्षरों में समेट लिया है। अर्थात बादशाही, वह स्वर्ग का वर्षा जो सीधे बेहद के बाप से मिलता है। देखा जाए तो दुनिया वाले भौतिक विज्ञान में, प्रयोगशालाओं में और स्थूल चमत्कारों में उलझे हुए हैं। वे दिल्ली के विज्ञान भवन का स्थूल अर्थ निकालते हैं। लेकिन बाबा जो विज्ञान सिखाते हैं वो रूहानी विज्ञान है। हाँ, ज्ञान से आत्मा की चोली रंगती है और विज्ञान अर्थात योग से आत्मा पवित्र बनती है। जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होते हैं। दुनिया वाले योग के नाम पर स्थूल शारीरिक कसरत सिखाते हैं, लेकिन वो तो सिर्फ शरीर की बात हुई। आत्मा का परमात्मा से मिलन, उस एक बिंदु स्वरूप में टिक जाना, यही सच्चा और सूक्ष्म योग है। अल्फ को याद करने से बे की स्मृति स्वतः ही आ जाती है। यही मनमना भव का महामंत्र है। सबसे बड़ी खातिरी यही है कि कोई भी आए तो उसे बस यह फरमान सुनाओ कि माम एकम याद करो। कोई लंबा चौड़ा भाषण देने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी को विस्तार से समझाना नहीं आता तो सिर्फ इतना संदेश देना ही काफी है कि शिव बाबा को याद करो तो स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा। यह ज्ञान और विज्ञान की वह शक्ति है जो भटकती हुई आत्मा को तुरंत मंजिल दिखा देती है। इसके साथ ही बाबा ने एक और बहुत बड़ी भ्रांति को दूर किया है, प्रजापिता ब्रह्मा और सांसारिक गुरुओं के बीच का अंतर। यह बिंदु नए लोगों को ज्ञान मार्ग में लाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दुनिया में मनुष्य शांति की तलाश में साधु, संत और महात्माओं के पास जाते हैं। उनका नाम भी उनके शरीर के आधार पर होता है। लोग भक्ति मार्ग की आदतों के वशीभूत होकर ज्ञान मार्ग के केंद्रों पर भी आते हैं और अज्ञानतावश कहते हैं कि हमें आपके महात्मा जी या गुरु जी के दर्शन करने हैं। मनुष्य कभी ज्ञान सागर या सद्गति दाता नहीं हो सकता। यह अधिकार केवल एक निराकार शिव बाबा का है। ज्ञान की अथॉरिटी केवल परमपिता परमात्मा है। शास्त्रों की अथॉरिटी भी परमात्मा को ही कहा जाता है। इसलिए जब भी कोई नया व्यक्ति आए तो उसे बहुत ही युक्ति और प्यार से समझाना है। उनसे पूछना है कि बाहर बोर्ड पर क्या लिखा है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी। तो सभी प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हुए। ये एक ईश्वरीय परिवार हैं, कोई आश्रम या किसी मनुष्य गुरु का स्थान नहीं। यदि यह पहचान स्पष्ट नहीं होगी तो इसका परिणाम ये होगा कि आत्माएं केवल भक्ति मार्ग की तरह दर्शन करके लौट जाएंगे। उन्हें बेहद का वर्षा नहीं मिल सकेगा। उन्हें ये एहसास कराना है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का रचयिता भी शिव है और प्रजापिता ब्रह्मा पूरी मनुष्य सृष्टि के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हैं। भारतवासी तो प्रजापिता ब्रह्मा को मानते ही हैं, लेकिन क्रिश्चियन धर्म वाले भी एडम या आदि देव को मानते हैं। जिससे मनुष्य वंशावली शुरू हुई। जब लोगों को ये समझ आएगा कि ये कोई साधारण स्थान नहीं बल्कि भगवान का घर है और वे यहाँ अपने बेहद के बाप से वर्षा लेने आए हैं, तो उनका पूरा दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। बाप नाम कहने से ये स्पष्ट हो जाएगा कि सभी शिव बाबा की औलाद हैं। इसी रूहानी नशे से जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। बाबा ने सच्ची होली और दुरिया का जो रहस्य समझाया है वो भी भक्ति मार्ग की मान्यताओं पर बहुत बड़ा प्रकाश डालता है। ज्ञान का तीसरा नेत्र जो बाबा ने हमें दिया है, उससे पता चलता है कि स्थूल जल से आत्मा कभी पावन नहीं हो सकती। अज्ञानता में आत्मा को निर्लेप माना जाता रहा है, जो कि सबसे बड़ी भूल है। दुनिया में मनुष्य अज्ञानता के कारण एक दूसरे पर कीचड़ और धूल डालते हैं,
जिसे बाबा धुरिया कहते हैं। एक दूसरे की ग्लानि करना, व्यर्थ बातें करना, कमियां देखना, यही तो मुख में धूल डालना है। लोग स्थूल होली मनाते हैं, रंगों से खेलते हैं, लेकिन वो शारीरिक रंग कुछ ही घंटों में धुल जाता है। गंगा में स्नान करने से शरीर तो साफ हो सकता है, लेकिन आत्मा जो जन्म जन्मांतर के विकारों से मलिन हो चुकी है, वो स्थूल पानी से कैसे धुल सकती? पतित पावन केवल एक बाप है। सच्ची होली तब होती है जब ज्ञान और योग से आत्मा की चोली रंगी जाती है। जब आत्मा इस रूहानी विज्ञान द्वारा पवित्र बनती है, तभी भविष्य में उसे पवित्र शरीर प्राप्त होता है। अज्ञान नींद में सोई हुई दुनिया अंधविश्वास में फंसी है, लेकिन परमपिता परमात्मा ने जगा दिया है। अब ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी है कि रूप बसंत बन दूसरों को भी ये ज्ञान विज्ञान का रंग लगाया जाए। बिल्कुल। आज की इस मुरली ने वास्तविक स्वरूप की याद दिलाई है। अल्फ और बे का वो सहज मार्ग दिखाया है जिस पर चलकर आत्मा एकरस अवस्था तक पहुंच सकती है, जहां माया का कोई भी वार असर न कर सके, जहां संग का रंग इतना पक्का हो कि व्यर्थ बातें कभी आकर्षित ही ना करे। आज पूरा दिन केवल इसी नशे में रहना है कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा की संतान शिव बाबा के गले का हार हूं। मेरे मुख से निकला हर शब्द एक अनमोल रत्न है। और अब समय है उस असीम प्रेम को महसूस करने का जो साक्षात परम धाम से हम बच्चों के लिए बरसा है। सीधे बाप दादा के मीठे मीठे महावाक्य। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। दिल भराया बाबा। इसी प्यार की शक्ति से अब चलते हैं धारणा की ओर। ज्ञान तो सुना, लेकिन बाबा कहते हैं धारणा ही असल पुरुषार्थ है। और आज हम इसी बात पर गहराई से मंथन करेंगे। अक्सर हम ज्ञान सुन लेते हैं, बुद्धि में आ भी जाता है, पर जब उसे कर्म में लाने की बारी आती है ना, हाँ, तब हमारी पुरानी आदतें सामने आ जाती हैं। बिल्कुल। तो आज हम बाबा की श्रीमत की गहराई में उतरेंगे और डिकोड करेंगे कि रोजमर्रा की उलझनों के बीच एक योगी का जीवन प्रैक्टिकली कैसा होना चाहिए। क्योंकि मतलब धारणा के सूक्ष्म स्तर पर बहुत सी सावधानियां रखनी होती हैं। सही कहा। ज्ञान का असली मूल्य तभी है जब वो हमारे स्वभाव में आ जाए। और आज की चर्चा का उद्देश्य यही है कि हम इन ऊंचे आध्यात्मिक सिद्धांतों को अपनी व्यस्त और चुनौतीपूर्ण दुनिया में कैसे लागू करें। बाबा की श्रीमत हमें यही तो सिखाती है कि बाहर कितना भी शोर हो, पर अंदर की शांति अचल रहे। हाँ, और अगर हम आज की धारणा के मुख्य सार को देखें तो बाबा ने बहुत ही स्पष्ट और थोड़ी सख्त दिशा दी है हमारे रोजमर्रा के व्यवहार के लिए। बाबा ने आज हमें बहुत गहरी विधि सिखाई है। धारणा के लिए मुख्य सार में आज बाबा ने कहा है कि सेंसिबल बनकर बाप का परिचय देना है, मुख से पत्थर निकालकर डिससर्विस नहीं करनी है, ज्ञान योग के सिवाय दूसरी कोई चर्चा नहीं करनी है, और जो रूप बसंत है, सर्विसेबल है, उनका ही संग करना है। जो उल्टी सुल्टी बातें सुनाए उनका संग नहीं करना है। ये जो सेंसिबल बनने वाली बात है, ये बहुत गहरे मनोवैज्ञानिक स्तर पर काम करती है। अगर हम इसे प्रैक्टिकली देखें, जैसे आज के एक टिपिकल ऑफिस का माहौल ले लीजिए। हाँ, जहां गॉसिप और ऑफिस पॉलिटिक्स आम बात है। बिल्कुल। हर दिन चाय के ब्रेक में या लंच में कोई ना कोई गॉसिप चलती है, और वहाँ अक्सर ऐसा लगता है कि अगर हम इस चर्चा का हिस्सा नहीं बनेंगे तो हम टीम से अलग थलग पड़ जाएंगे। लेकिन आज बाबा ने कहा है कि मुख से पत्थर नहीं निकालने हैं। और पत्थर निकालने का मतलब सिर्फ गाली देना या जोर से चिल्लाना नहीं होता। हाँ, यही तो बात है। हम सोचते हैं कि हमने तो किसी को अपशब्द नहीं कहे, पर किसी की पीठ पीछे निंदा करना, तंज कसना या बस व्यर्थ की बातों में हामी भरना भी तो वो भी पत्थर मारना ही है। जब हम किसी की निंदा में शामिल होते हैं, भले ही हम सिर्फ चुपचाप सुन रहे हों, हम उस नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर जगा दे रहे होते हैं। और जो मुख शिव बाबा ने ज्ञान के रत्नों के लिए बनाया है, उससे अगर ऐसी व्यर्थ बातें निकलती हैं तो आसपास के लोग भी देखते हैं। हाँ, वो सोचते हैं कि ज्ञान मार्ग पर चलने वाले भी ऐसी ही बातें करते हैं। बिल्कुल, और यही वो डिससर्विस है जिसका जिक्र बाबा ने किया है। सेंसिबल होने का अर्थ ही है आध्यात्मिक रूप से स्थिति की नब्ज को पहचानना और व्यर्थ से किनारा कर लेना। पर पता है, प्रैक्टिकली ये कई बार बहुत मुश्किल लगता है। मान लीजिए घर का माहौल है, सुबह का समय है, बहुत व्यस्तता है, और किसी बात पर परिवार में मतभेद हो गया तो झटके से मुंह से कठोर शब्द निकल जाते हैं। और फिर हमारा मन तुरंत सफाई भी देता है। हाँ, हम कहते हैं कि मैं तो बस सच बोल रही थी, या गलती तो सामने वाले की थी। लेकिन वो सच अगर अहंकार से भरा है, अगर वो पत्थर की तरह सामने वाले को चुभ रहा है, तो वो ज्ञान का रत्न कैसे हो सकता? वो रत्न नहीं हो सकता।
बाबा हमें देवता स्वरूप बनने का लक्ष्य देते हैं, और देवता का मतलब ही है देने वाला, जिसके मुख से हमेशा सुख, शांति और शक्ति देने वाले बोल निकलें। तभी तो हम रूप बसंत बनेंगे। रूप बसंत का मतलब ही ये है कि हमारा बाहरी रूप आध्यात्मिकता से चमके और जब हम बोलें तो ज्ञान की बसंत बाहर आ जाए। एक रूप बसंत आत्मा के आसपास लोग हमेशा सुकून महसूस करते हैं। और ये स्थिति तब आती है जब हम ज्ञान और योग के अलावा दूसरी चर्चाओं से खुद को बचाते हैं। बाप दादा हमेशा इसी बात पर जोर देते हैं कि सर्विसेबल आत्माओं का ही संग करो। ये संग वाली बात आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है। धारणा के पॉइंट में बाबा ने साफ कहा है कि जो उल्टी सुल्टी बातें सुनाएं उनका संग नहीं करना है। और आज उल्टी सुल्टी बातें सिर्फ पड़ोसियों तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल्स, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, हाँ, हर जगह बस एक शोर है, एक नकारात्मकता है। अगर हम अपना समय इन चीजों में देंगे तो रूप बसंत बनना तो दूर, हम अपनी आंतरिक शांति ही खो देंगे। क्योंकि संग का रंग बहुत गहरा होता है। हम जैसी बातें सुनते हैं, हमारी बुद्धि वैसे ही ढलने लगती है। उल्टी सुल्टी बातों से हमारा आध्यात्मिक अलाइनमेंट खराब हो जाता है, और इसका सबसे बड़ा नुकसान योग के समय होता है। हाँ, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो शिव बाबा की याद के बजाय वही गॉसिप दिमाग में घूमने लगती है। इसलिए जो आत्माएं हर परिस्थिति में ज्ञान का चश्मा पहनती हैं, जो समाधान की बात करती हैं, उनका संग करना चाहिए। और अपनी धारणा को पक्का करने के लिए ही आज बाबा ने अल्फ और बे का रहस्य भी तो समझाया है। अल्फ यानी अल्लाह, परमपिता शिव बाबा, और बे यानी बादशाही। जब हम अल्फ को याद रखते हैं तो मुख से स्वतः ही रत्न निकलते हैं, और बे यानी स्वराज्य की बादशाही हमें अपने आप मिल जाती है। लेकिन जहां हम अल्फ को भूले, जहां मैं और मेरा आया, वहां रावण के अलग अलग रूप वार करना शुरू कर देते हैं। और मजे की बात यह है कि ये रूप हमेशा डरावने नहीं होते। नहीं, वो बहुत आकर्षक होते हैं। और इसी धोखे से बचने की बात आज के वरदान में बहुत ही स्पष्ट रूप से बताई गई है। नॉलेज द्वारा रावण के बहुरूपों को जानकर उसकी अट्रैक्शन से मुक्त रहने वाले हिम्मतवान भाव। वाह, ये सिर्फ वरदान नहीं, ये बाबा की दी हुई जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी, बिल्कुल। इस वरदान का जो रूपक है ना, वो सच में बहुत गहरा है। रावण के बहुरूप, और वो भी सोने और हीरे के रूप। अगर हम रामायण की कहानी देखें तो रावण सीता का हरण करने के लिए अपने असली भयानक रूप में नहीं आया था। वो एक आकर्षक सोने के हिरण के रूप में आया था। हाँ, तो आज के इस आधुनिक युग में हमें ये सूक्ष्म चेकिंग करनी होगी कि हमारे जीवन में ये सोने का हिरण क्या है। ये सिर्फ कोई भौतिक चीज नहीं है। ये रावण का बहुत ही सूक्ष्म और मनोवैज्ञानिक जाल है। आज 5 विकार सीधे तौर पर वार नहीं करते, क्योंकि एक ज्ञान मार्ग वाली आत्मा क्रोध या लोभ को तुरंत पहचान लेगी। तो भेष बदल कर आते हैं। बिल्कुल। जैसे समाज में झूठा सम्मान पाने की इच्छा, या बहुत ज्यादा सुख सुविधाओं की लालसा, यहाँ तक कि मोबाइल फोन पर मिलने वाली तालियां और झूठी तारीफें भी सोने का हिरण ही है। हाँ, जो हमें इस कीमत की लकीर से बाहर खींचने का प्रयास करते हैं। जैसे ऑफिस में प्रमोशन के लिए कोई ऐसा रास्ता जो नैतिकता के खिलाफ है पर बहुत आकर्षक लग रहा है, या घर में ही देखिए, अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए बहस जीतने का मौका मिलता है तो मन कहता है कि इसमें क्या हर्ज है, ये तो मेरा हक है। ठीक उसी समय हिम्मतवान बनने की जरूरत होती है। ये कहने की हिम्मत कि मुझे इस झूठे आकर्षण में नहीं फंसना है। सच्ची सीता बनकर श्रीमत की लकीर के अंदर रहना ही हमारी असली सुरक्षा है। स्पष्ट कहा है कि जब हम लकीर के अंदर रहते हैं तो रावण की बहुसेना वार करने के बजाय हमारी सहयोगी बन जाती है। प्रकृति के 5 तत्व और 5 विकार ट्रांसफर होकर हमारी सेवा के लिए उपस्थित हो जाते हैं। ये बहुत ही उच्च कोटि की स्थिति है, लेकिन इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू करें? मतलब मुश्किल परिस्थितियों में विकार हमारी सेवा कैसे कर सकते हैं? जब आत्मा पूरी पवित्रता के साथ लकीर के अंदर रहती है तो उसका संकल्प इतना शक्तिशाली हो जाता है कि प्रकृति उसे परेशान नहीं कर सकती। जो विकार पहले खींचते थे वो शुद्ध हो जाते हैं। जैसे अहंकार। हाँ, अहंकार एक बहुत बड़ा विकार है। पर जब आत्मा ज्ञान में टिकती है तो वही अहंकार शुद्ध होकर स्वमान में बदल जाता है और ईश्वरीय सेवा में काम आता है। मोह जो रिश्तों में बांधता है वो सभी के प्रति रूहानी प्यार में बदल जाता है। क्या बात है! और प्रकृति के तत्व भी ऐसी तपस्वी आत्मा के लिए अनुकूल वातावरण बनाने लगते हैं,
जो परिस्थिति पहले तूफान लग रही थी वो शांत हो जाती है। लेकिन ये तभी संभव है जब हमारा मैंपन खत्म हो और हम सच्चे अर्थों में निर्माणचित बने। हाँ, और आज के स्लोगन और अव्यक्त इशारे में इसी नींव को पक्का करने की बात की गई है। आज का स्लोगन है, सेवाओं में सफलता प्राप्त करना है तो निर्माणचित की विशेषता को धारण करो, और अव्यक्त इशारा है, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। सेवाओं में सफलता और निर्माणचित यानी नम्रता का कनेक्शन बहुत गहरा है। दुनिया कहती है कि सफल होना है तो अपना डंका बजाओ, सबको बताओ कि तुमने क्या किया। पर रूहानी मार्ग में ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। रूहानी मार्ग में जब हम कोई अच्छी सेवा करते हैं तो अक्सर सूक्ष्म अहंकार आ जाता है कि ये मैंने किया। ये मैंपन सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर सफलता चाहिए तो निर्माणचित बनो, क्योंकि जब हम पूरी तरह से अहंकार से खाली रहते हैं तब बाप दादा हमारे द्वारा कार्य करते हैं। और जहां बाबा हैं वहां सफलता तो जन्म से दलिकार है। निर्माणचित होना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह प्रमाण है कि आपको शिव बाबा पर पूर्ण निश्चय है, और यही निश्चय वो फाउंडेशन है जिसकी बात अव्यक्त इशारे में की गई है। जैसे बड़ी इमारत का फाउंडेशन जमीन के बहुत नीचे होता है, वो किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन पूरी इमारत की ऊंचाई उसी अनदेखे फाउंडेशन पर टिकी होती है। हमारे आध्यात्मिक जीवन में निश्चय ही वो अनदेखा फाउंडेशन है। निश्चय किस बात का? कि मैं एक अविनाशी आत्मा हूँ, सर्वशक्तिमान शिव बाबा मेरा पिता है, और जो भी ड्रामा चल रहा है वो 100% कल्याणकारी है। जब अचानक कोई गंभीर बीमारी आती है या धन का नुकसान होता है तो धरनी हिलने लगती है। और डर तभी लगता है जब फाउंडेशन कच्चा हो। हाँ, हमें लगता है कि कहीं जिंदगी की ये बिल्डिंग गिर ना जाए। लेकिन अगर निश्चय पक्का है तो आत्मा सदा के लिए निर्भय और निश्चिंत हो जाती है, फिर चाहे दुनिया में कितनी भी उथल-पुथल क्यों ना हो। यही बाबा की श्रीमत का अंतिम लक्ष्य है, हर परिस्थिति में निर्भय और निश्चिंत रहना। और इसी पक्के फाउंडेशन से हम रावण के सोने के हिरण वाले रूपों को पहचान सकते हैं। तो आज बाबा यहाँ में रूप बसंत बनने और अल्फबे को याद रखने की स्मृति दिलाई, और अंत में रावण के अट्रैक्शन से मुक्त रहने वाले हिम्मतवान भव का वरदान देकर शक्तिशाली बनाया। अब समय है इस गहरी समझ को अपने अस्तित्व में उतारने का। चलिए कुछ पलों के लिए बाहरी दुनिया के इस शोर को भूलकर खुद को शिव बाबा की दिव्य किरणों के नीचे महसूस करते हैं। मैं एक चमकती हुई शांत ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान, एकदम शांत और स्थिर। मुझ आत्मा का सीधा कनेक्शन परम धाम में बैठे मीठे शिव बाबा से है। बाबा से निकलती हुई शक्तिशाली किरणें सीधी मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। ये किरणें ज्ञान और पवित्रता की किरणें हैं जो मुझे रावण के हर आकर्षण से मुक्त कर रही हैं। बाबा का वरदान मुझ आत्मा में समा रहा है। मैं श्रीमत की लकीर के अंदर सुरक्षित हूँ, निर्भय हूँ, निश्चिंत हूँ। इस शक्तिशाली स्थिति को अपने अंदर महसूस करते हुए वापस अपनी कर्मेंद्रियों में आते हैं। आइए बाबा के सामने संकल्प लें। मैं रावण के बहु रूपों को पहचानने वाली, लकीर के अंदर रहने वाली हिम्मतवान आत्मा हूँ। कमेंट में लिखें हिम्मतवान आत्मा। आइए बाबा के सामने संकल्प लें। आज सारा दिन यही चेकिंग करनी है कि क्या हमारे हर बोल में रूप बसंत वाली बात झलक रही है। क्या हम उस अल्फ की याद में हैं जो हमें निश्चिंत बनाता है। ये मंथन जारी रहना चाहिए। आइए बाबा के सामने संकल्प लें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है। बाबा की बोलों से सच्ची राहत मिलती है, मुरली की एक तार पे दिल की कली खिलती है। बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है।